So students, good morning. So we have discussed in previous lecture about the water bodies, and we have also discussed the different water bodies contains different types of the different quantities of the water, and we have also discussed about the some fact and figure related to the water. Now we will discuss about the ocean circulation. Ocean circulation, and for it now we are discuss in the do you know section. Do you know March 22 is celebrated as World Water Day, when the need to conserve water is reinforced in different ways. So when do we celebrate World Water Day? On 22nd March. तो 22nd मार्च को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं. काहे के लिए? टू कंजर्व ऑफ द वाटर. वाटर स्कार्सिटी से हम कैसे बचें, वाटर रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करें, और वाटर का जो मिसयूज है उसे हम कैसे रोकें. दिस इज द यूज ऑफ द वाटर and stop the misuse of the water. So we celebrated the World Water Day on 22nd March in every year. So our next topic is the ocean circulation. Topic is ocean circulation. It means the ocean water moves ups and downs, and it also contains some of the different types of waves and currents. Okay, so here it is the story of when we will stay near the seashores, and we will feel the so peace in our minds. We will see, we can see only the voice of the sea. The sea is going ups and downs. This type of, and this is the calm music, you can say. This is the condition. It means हर कोई क्या है, सी के जो किनारे है वहाँ पर जाना चाहता है, और वहाँ के शांत वातावरण में हर कोई रहना चाहता है, और उस चीज़ को फील करना चाहता है. काहे? अपने जो बेयर फीट के द्वारा. जैसे लोग कहाँ जाते हैं, नियर द गोवा बीच के आसपास जाते हैं, तो वहाँ भी लोग क्या करते हैं, वहाँ बेयर फीट से बनाते हैं, वो अपने सैंड में वॉक करते हैं. ये कहा गया है. और उसके बाद जो हमारे ये कहा गया है कि ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली. इट इज़ नेवर स्टिल. द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. सो इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर इट रन इन कंटिन्यूस सिस्टम. आप किसी नदी के किनारे बैठ जाएं, छोटी मोटी जैसी भी आपके आसपास लोकल में जो कोई रिवर्स है, आप क्या करेंगे, माउंटेन से जब एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ से जो रिवर आपको बहती मिलेगी, एक कंटिन्यूस सिस्टम में वो पानी का रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, जाते रहेगा. तो एक की वजह से एक जो म्यूजिकल साउंड है उससे प्रोड्यूस होती रहेगी. तो आप कितने समय तक वहाँ बैठे रहें, पानी क्या होगा, चलता ही रहेगा. ऐसे जो ओशन जो मूवमेंट है ओशन वाटर का, वो भी क्या है, कंटिन्यूस सिस्टम में क्या होगा, चलता रहेगा. ओके, तो इसलिए क्या कहा है कि जो ये ओशन वाटर है, इट इज़ कैटेगराइज्ड इन द 3 कैटेगरीज: वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. अब चलो आगे बात करते हैं इन द वेव्स. अब यहाँ पे लिखा है डू यू नो. इन द वेव्स डू यू नो, waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the waves becomes. It means जब ओशन जो वाटर है वहाँ पर हवा चलती है, स्टॉर्म चलती है, तूफान चलता है,
उससे क्या होता है, वो ओशन वाटर जो शांत पड़ा रहता है वो अचानक से उसमें क्या जाता है, मूवमेंट आ जाता है, स्पीड आ जाती है। तो उसी क्या कहा गया यहाँ पर, तो वाटर क्या करेगा, एक ऊपर को, उसकी ऊपर को आएगा पानी और उसके बाद क्या करेगा, नीचे जाएगा। दिस सिस्टम इज नोन एज द वेविंग, वेव्स कहा गया उसे। अब यहाँ क्या लिखा है, द स्ट्रोंगर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव्स बिकम्स। इसका मतलब क्या होगा, विंड की स्पीड जितनी तेज होगी, जितनी स्पीडली होगा विंड, और जो हमारे वेव्स क्या होंगी उतनी ऊपर उठेंगी। यस, सो व्हाट इज, दिस इज द activity for you. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves when the water on surface of the ocean rises and falls alternately. They are called waves. अब वहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जब हम किसी समुद्र में या किसी आप बाल्टी में पानी, थोड़ा सा आप कहीं छोटे छोटे मोटे पौंड में पानी पौंड में क्या कर रहे हो, आप बॉल डाल के देखो, वही बॉल फेंक के देखो तो क्या होगा, उससे क्या होता है, वहाँ का पानी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, और पानी क्या होता है, झट से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहता है। इसी मूवमेंट को क्या कहा गया है, दिस ओशियनिक राइज एंड फॉल अल्टरनेटली नोन एज द वेव्स। ये वेव, इसी पानी के जो ऊपर नीचे जाने को क्या कहा गया है, ये वेव्स कहा गया है। अब ये इसी वेव्स को हम क्या करेंगे, आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। सो इसको हम थोड़ा सा क्या कर लें, इसको हाईलाइट कर लें। व्हेन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड द वेव्स। ओके, दिस इज द वेव्स। वेव्स की डेफिनेशन हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट है, हियर इज during a storm, the wind blowing at very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amounts of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meters is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meters high. These waves travel at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. The Indra Point in the Andaman and Nicobar Islands got submerged after the tsunami. So now we are discussing about the high speed of wind. High speed of wind. So wind is blowing, when the wind is blowing speedily near the coastal coastal near the sea coast, so it means there will be the waves of the sea will rise and fall speedily, and they will go as higher as much possible. जितनी विंड की स्पीड होगी उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा क्या होंगी, ये जो वेव्स होंगी उतने हाई लेवल में जाएंगी। अब ये वेव से क्या होगा, ये कहता है कि ये टाइडल वेव्स क्या होता है, ये जो टाइडल वेव्स आते हैं, रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स आर कॉल्ड द सुनामी। अब सुनामीज क्या होते हैं, वैसे सुनामीज कहा गया है कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमारे क्या आता है, अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर है वो कहाँ होता है, अर्थ सरफेस में होता है। लेकिन जब अर्थक्वेक का जो सेंटर है वो कहाँ होता है, ओशन बॉडीज में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ अर्थक्वेक आने का मतलब है उसे हम सुनामी कह देते हैं। क्या कहते हैं, इट मीन्स व्हेन द सेंटर और एपी सेंटर of the earthquake is inside the water body, inside the sea, it is known as the tsunami। इसे हम क्या कह देंगे, सुनामी कह देंगे, क्योंकि वो क्या रहेगा, वो इधर उधर रहेगा। तो इसलिए क्या कहा गया है, यहाँ पर लिखा है an earthquake, a volcano eruption और underwater landslide can shift large amount of ocean water। तो इससे क्या होगा, जब ओशन वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, एक भूकंप टाइप का आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, पानी इधर उधर बिखर जाएगा, स्पीडली बिखर जाएगा। अब इसका मेजरमेंट कहाँ तक क्या है, आप देखो, लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। सो मे बी दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। ओके, ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको हम हाईलाइट कर लें। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई।
तो यहाँ करके अभी तक जो सुनामी का जो लार्जेस्ट वेव्स है लगभग हमने 150 मीटर हाई, 150 मीटर के आसपास हमने क्या हो उसकी हाइट मेजर की है. सो वी कैन इमेजिन अबाउट इट ओनली 150 मीटर कितना होता है. दीज वेव्स ट्रेवल एट स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की स्पीड से क्या हो गया, इनने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ भागना शुरू कर दिया वहाँ आसपास में, इतनी स्पीड ली थी. सो 2004 का एक यहाँ पर दिया गया है. तो ये लगभग क्या था, तमिलनाडु, केरला और श्रीलंका के आसपास का एरिया क्या था, वहाँ इसने बहुत बड़ा डैमेज किया था 2004 में जो एक सुनामी आया था. ओके, सो सुनामी हियर, डू यू नो, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स है harbor, harbor waves है. as the harbors get destroyed whenever there is tsunami. तो सुनामी ये क्या कर रहा है, तो सुनामी, द वर्ड सुनामी, TSUNAMI, सुनामी. सुनामी इज द वर्ड टेकन फ्रॉम द जापानीज लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज से लिया गया है. सो इट मीन्स हार्बर वेव्स है, खतरनाक वेव्स. हार्बर मीन्स डेंजरियस, खतरनाक वेव्स है. सुनामी, सुनामी का मतलब क्या है, डेंजरियस वेव्स है. सो विच डिस्ट्रॉय द मच मोर. तो ये कहा गया है. और ये कहता है कि जो 2004 का जो सुनामी आया था, इसमें हमारा जो क्या था, इंडिया पॉइंट था, अंडमान निकोबार में इंडिया पॉइंट है, वो क्या हो गया है, वो वाटर में ही क्या हो गया, सबमर्ज हो गया. ऐसा झटका आया तो उसमें जो वहाँ का क्या होगा, एक ऊपर पार्ट्स होगा वो नीचे डूब गया होगा झटके में, इतना वो हो गया. सुनामी, द अर्थ पैंडेमोनियम, अर्थ पैंडेमोनियम मीन्स एक त्रासदी है सुनामी के, उसमें पैंडेमोनियम में डिजास्टर कह सकते हैं उसको. ओके, सुनामी और द हार्बर वेव्स स्ट्रक हैवक इन द इंडियन ओशन ऑन द 26 दिसंबर 2004. अब 2004 में 26 दिसंबर 2004 में क्या आया था, एक इंडियन ओशन के आसपास एक सुनामी आया था. द वेव वॉज रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिक सेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा. ये कहा था. अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जो हम अभी बात कर रहे थे एपिक सेंटर की, एपिक सेंटर मीन्स जहाँ से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है वो. अब वो कहाँ माना गया है, ये जावा सुमात्रा के आसपास माना गया है. ये इसका अर्थ का जो अर्थक्वेक का जो सेंटर था. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9 पॉइंट ऑन रेक्टर स्केल. रेक्टर स्केल क्या है, रेक्टर स्केल एक मेजरमेंट यूनिट है किसकी, ये अर्थक्वेक की. द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज द रेक्टर स्केल. अब रेक्टर स्केल पर इसका मेजरमेंट कितना था, स्पीड कितनी थी, 9.0. इट इज द टू हाई. 9.0 क्या बहुत ज़्यादा है. इससे क्या होगा, इट कॉइड मेजर डिस्ट्रैक्शन नियर द कोस्टल एरियाज. जहाँ जहाँ ये आया था वहाँ क्या किया था इसने, बहुत सारे लॉसेस किए थे. हियर एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, देयर वॉज ए सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक. तो क्या कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट थी मूवमेंट करने लगी. प्लेट का मतलब क्या हो गया, हमारे अर्थ की क्या होते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर. हम क्या कर सकते थे, लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ चुके हैं, क्रस्ट मेंटल एंड कोर. तो उसका मतलब क्या होती है, जब अर्थक्वेक आते हैं, जब सुनामी जाते हैं, जब वोल्केनो जाता है, तो हमारे क्या होता है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है. तो अंदर के जो भी लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, इधर उधर क्या होती है, हिलती डुलती है, मूवमेंट करते हैं. तो इसलिए क्या कर रहा है, इससे क्या हो गया है, सी फ्लोर के आसपास क्या हो गया, पूरा मूवमेंट हो गया करता है. The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in a downward direction. अब क्या कर रहा है, जो ओशन फ्लोर है वो भी क्या होगा, 10-20 मीटर इधर उधर कैसे क्या कहता है. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ओशन का वाटर था इधर उधर क्या हो गया, फैल गया था. This marked the withdrawal of the water mass from the coastline of the land mass in the south and southeast Asia. इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन से. तो कोस्ट लाइन से क्या हो गया, पानी बहुत इधर उधर चले गया. देन आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, द वाटर मास रस्कड बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन. फिर क्या कहता है, तो जो आफ्टर द थ्रस्टिंग ऑफ द
थर्स्टी में टूटते फूटते थे इंडियन प्लेट का, तब क्या हो गया, टूट फूट गया और बर्मा प्लेट के नीचे, तो क्या हो गया, पानी फिर से वापस आ गया करता है। सुनामी ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर कंपेयर टू स्पीड द कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे। ओके, जो आसमान में जो हमारे क्या होते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, तो वो क्या कर रहा है, उससे भी ज़्यादा स्पीड का क्या आया था सुनामी, उससे भी ज़्यादा स्पीड में क्या होता है, इस ये इधर उधर इसकी स्पीड थी 800 पर आवर, 800 किलोमीटर टू स्पीडी। उसके बाद क्या करता है, सम ऑफ द आइलैंड्स, सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशियन, द इंडिया पॉइंट इन द अंडमान निकोबार एंड दैट मार्क द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्स्ड। तो इंडिया, जो इंडिया पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया कहते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड विद द वाटर। और क्या, अगर समुद्र पूरा मिल गया, समुद्र पूरा समा गया, गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। एज द वेव मूव्ड फ्रॉम अर्थक्वेक एपिक सेंटर from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wave length decreased with decreasing depth of water। तो फिर क्या कर रहा है, जब जावा सुमात्रा की और श्रीलंका को क्या डिस्ट्रॉय करते हुए क्या हो गया, तब उसके थोड़ा क्या हुआ, वो जो उसका वो जो वाटर डेप्थ है वो और कम हो गई है। द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, सुनामी waves traveled up to depth of 3 kilometer from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakh of houses in India. The worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands. So what is happening? So क्या हो गया? Firstly, the speed was too much fastly, but slowly it रिटर्न बैक टू द लेस देन 70 आवर्स। तब फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ये लगभग कहता कि 70 किलोमीटर तक पहुंच गया है। 70 किलोमीटर में क्या है, बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा जब आप क्या करते हैं, किसी मोटरसाइकिल पर गाड़ी पर जाते हैं तो वहाँ पर स्पीड लिखी आती है, स्पीड पर आवर के हिसाब से लिखी रहती है वो 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो आप क्या होते हैं, 100 के आसपास पहुँचते तो हमें लगता है कि उड़ रहे हैं करके, हम फ्लाइंग जैसा ये होता है। अब आप सोच सकते हैं कि 700 to 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो क्या स्पीड होगी, क्या कंडीशन होगी वहाँ पर। ओके, वी कैन इमेजिन ऑनली। तो वहाँ पर फिर क्या कहता है, तो वहाँ पर कहता है कि जो वहाँ पर सी कोस्ट के आसपास लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में तो क्या थे, बैडली अफेक्टेड, वो सब लोग क्या हो गए थे, बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हो गए थे और ऑलमोस्ट 10,000 पीपल वर अफेक्ट, पीपल वर किल्ड कहता है। अब उस समय 10,000 करने में थोड़ा हमें इजी लग रहा है, लेकिन क्या था, पूरे उस समय क्या था, वार्निंग दी गई थी कि क्या है, सुनामी आने के चांस है, इसलिए लोग क्या हो गए थे, अपने इधर उधर शिफ्ट हो गए थे। फिर भी इतने लोग क्या हो गए, डेथ हो गई इतने लोगों की, और उनके जो हाउसेज थे, तो लैक ऑफ द हाउसेज। अब आप सोच सकते हैं, मोर देन लैक ऑफ द हाउसेज, तो इसका मतलब क्या है, 1 लाख घरों में क्या 10,000 लोग रहते होंगे, कम से कम 5 लाख लोग रहते होंगे 1,000 घरों में। 1 लाख घरों में 5 लाख लोग कम से कम रहते होंगे, नहीं तो इससे भी ज़्यादा रहते होंगे। तो फिर भी क्या कर रहा है, इसलिए 10,000 लोग क्या हुए, अफेक्टेड हुए, डाइड हुए थे। अब इंडिया के कौन कौन से स्टेट थे इसमें, आंध्रा, तमिल, केरला, पौंडीचेरी एंड अंडमान निकोबार। दीज ऑल आर द स्टेट्स इज द साउथ इंडिया कोस्टल एरियाज। व्हाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, इट इज़ पॉसिबल टू गिव a 3-hour notice potential tsunami. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to Pacific. तो क्या कर रहा है, जो सुनामी है, ये इस टाइप की जो अर्थक्वेक वाली एक्टिविटीज होती हैं, इनके बारे में प्रिडिक्ट करना भी इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम पॉसिबल है। अर्थक्वेक आने के चांस हैं करते हैं, तो कभी कभी वो पॉसिबल हो जाते हैं, कभी इम्पॉसिबल हो जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं। फिर भी क्या रहा है, जो हमारा जो इंडियन ओशन है, इसके आसपास क्या होता है, लगभग इस टाइप की सुनामीज कम आती हैं। पैसिफिक ओशन के आसपास ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर सिस्मिक रेज क्या है, वहाँ सिस्मिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं इस तरह की। ये हमें क्या दिखाया गया है, डिस्ट्रैक्शन कॉइड बाई सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु के आसपास ऐसा कंडीशन एक दिखाया गया था। द सुनामी दैट ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years।
तो क्या कर रहा है, द सुनामी दैट ravaged इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट दिसंबर, तो क्या कर रहा है, जो दिसंबर 2004 में 2004 में जो सुनामी आई थी, ये क्या थी, इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोस्ट डिवास्टिंग सुनामी, सबसे खतरनाक सुनामी से क्या है, ये पिछले लगभग बहुत सौ 200 सालों में क्या है, पहली बार इतनी बड़ी खतरनाक सुनामी देखने को मिली है। कहाँ पर, ये हमारे तमिलनाडु के आसपास, कोस्टल इंडिया के आसपास। द लार्ज डैमेज कॉज्ड to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning systems and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring. तो क्या कर रहा है, तो जो हमारा जितने इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था, इट वॉज मेजर डैमेज ड्यू टू the cause of the lack of monitoring. It means we could not monitor properly. The early warning system is, we have not proper systems for the warning in the before time, and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. और जो वहाँ पर क्या थे, और जो इंडियन ओशन के आसपास रहने वाले कोस्ट डॉलर्स थे, कोस्टल एरियाज में जो रहने वाले जो प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशन है उनका, जिनका फिशिंग विशिंग से रिलेटेड हैं, इन सबको क्या था, इसकी कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी। इस कारण क्या हो गया, हमारा लगभग इससे हमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन झेलना पड़ा। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल of water from the coastal region, followed by the destructive wave. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave struck. So, what is this? तो क्या कर रहा है, जब क्या हो गया था, जब इस समय से जब स्टार्टिंग में क्या गया था, इतनी बड़ी सुनामी आने वाली थी, तो लोग क्या करने लगे, जो वहाँ इतना बड़ा नुकसान हो गया था, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोग एक जगह क्या हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए थे और उस सबको क्या करने लगे, देखने की कोशिश करने लगे। लेकिन कहता है कि ये सब देखते देखते क्या हो गया, इट वॉज द लॉस ऑफ द लार्ज क्वान्टिटी, लार्ज कैजुअलिटी लॉस करता है। तो ये क्या है, एक सुनामी की केस स्टडी है जो 2004 में ये साउथ इंडिया में आई थी, और जो हमारे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका जो स्टेट थे, आंध्रा और अंडमान निकोबार और उसके साथ साथ श्रीलंका, यहाँ पर क्या होता, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसके बारे में एक सुनामी का दिया है। अगर इससे वाला भी आपको कोई, अभी तो ऐसा कोई रिसेंट में कोई केस हुआ नहीं है तब से, चलो फिर भी ये आज हमारा एक सुनामी वाला टॉपिक हो गया है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तो किसका करेंगे, डिस्कस अबाउट द tides. Next topic we will discuss about the tides. Okay, and I think this is the sufficient for today, and the next day we will discuss about the tides. Tides की बात डिस्कस करेंगे, और आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेनी है। ओके, चलिए तो